Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is Nidhi and आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, बहुत ही बड़ा एक डिसीजन दिया है कल ही कि अभी जो पासपोर्ट हम यूज़ करते थे ना कि ये हमारा इंडियन पासपोर्ट है, तो वो पासपोर्ट ये प्रूफ नहीं करता कि हम इंडियन सिटीजन हैं। ठीक है, ये सरकार का एक फैसला आया है जिस बारे में उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट अब नागरिकता का अधिकार नहीं है। अच्छा, अगर ये नागरिकता का यानी कि सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है तो फिर ऐसा क्या है जो सिटीजनशिप का प्रूफ है, क्या चीज़ें हैं, कैसे है, इस सब के बारे में अभी हम एक एक करके बात करने वाले हैं। इस फैसले का क्या असर होने वाला है और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर आखिर क्या है जो हमें ये प्रूफ करेगा कि हम इंडियन सिटीज़न हैं, और अगर ये डिसीजन लिया भी गया है तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, उन सब के बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि जो पासपोर्ट है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि सिटीजनशिप का कोई प्रमाण। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? ये जैसे ही इन्होंने कहा तो ये कहने का मतलब है क्या? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये जो स्टेटमेंट आया है इसका मतलब क्या है, इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी हुआ क्या था कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्लैरिफाइड बिफोर द कोर्ट्स दैट अ पासपोर्ट इज primarily a travel document, not should be treated as a conclusive proof of Indian citizenship। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कोर्ट के सामने ये कहा कि ये जो पासपोर्ट आप यूज कर रहे हैं ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो, ना कि कोई सिटीजनशिप का प्रूफ। ओके, ठीक है। अभी क्या होता है फिर, ये जैसे ही स्टेटमेंट आता है इससे ना एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है लोगों के बीच में कि पहले आधार कार्ड को लेके ऐसा बोला, वोटर कार्ड को लेके भी बोला, पैन कार्ड का भी अलग रोल है, अभी राइट नाउ पासपोर्ट। तो अब ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जिससे ये प्रूफ होगा कि हम इंडियन सिटीजन हैं? तो एक तरीके से क्या हुआ कि अभी लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये तो था इनका स्टेटमेंट, ठीक है। अब एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है ये कहने का? उनका कहना है कि बेसिकली इन्होंने ये नहीं कहा कि पासपोर्ट होल्डर्स आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। इन्होंने ये नहीं कहा है कि भैया पासपोर्ट होल्डर हो आप इंडियन सिटीजन नहीं। इनका कहना है कि अगर पासपोर्ट होल्डर हो, ये प्रूफ, पासपोर्ट जो है वो इस चीज का प्रूफ नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हो। दोनों सेंटेंसेस में बहुत फर्क है, ठीक है। यानी कि आप इंडियन सिटीजन हो ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट हो, बट इफ इन केस अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हो। आप दोनों स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए ए पासपोर्ट इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय एन एप्लीकेंट। अभी जैसे मुझे पासपोर्ट चाहिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मुझे सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद मुझे पासपोर्ट मिल जाता है। अब ये पासपोर्ट का प्रॉब्लम क्या है कि एक बांग्लादेश का पर्सन भी पासपोर्ट निकलवा सकता है। फर्जी पासपोर्ट्स के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो ऐसे कुछ इश्यूज, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये इस तरीके का स्टेटमेंट आया है, ठीक है। इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर लेटर फाउंड टू बी फॉल्स, फोर्स्ड और इनकरेक्ट, द पासपोर्ट कैन बी कैंसल्ड। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है? उसके पीछे ये कुछ रीजंस हैं। जैसे कि पासपोर्ट क्या हो सकता है? पासपोर्ट हो सकता है कि आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगा के ले लिया हो, फोर्स डॉक्यूमेंट लगा के ले लिया हो। जैसे कि कई बार टेररिस्ट घुस जाते हैं तो वो क्या यूज करते हैं, वो ऐसे ही फॉल्स डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि पता चलता है कि आप ना नकली पासपोर्ट के आपने नकली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पासपोर्ट ले लिया, ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि आप सिटीजन हो? उनके कहने का मतलब समझ रहे हो कि उनका कहना ये है कि डॉक्यूमेंट आप नकली भी तो लगा सकते हो, तो हम कैसे इस चीज को कहें कि एक पासपोर्ट होल्डर एक सिटीजन है? समझ रहे हो, ये एक मुद्दा है। ओके, देयरफॉर अ पासपोर्ट बाय इटसेल्फ नॉट द फाइनल लीगल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये कोई एक लीगल फाइनल प्रूफ नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो पासपोर्ट प्रूव्स योर आइडेंटिटी फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। पासपोर्ट होना
आप एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ना कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम आगे इसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, अब ये स्टेटमेंट से कंफ्यूजन क्यों हुआ? ठीक है, स्टेटमेंट से कंफ्यूजन, जैसे कि मैंने भी कहा, आपको 2 लाइनें बोले। पहला बोला कि पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बट अगर आप इंडियन सिटीजन हो और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये ऐसे कोई आप क्लेम नहीं कर सकते। तो दोनों स्टेटमेंट का शब्द सेम है बट मीनिंग अलग है। जैसे कि मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज आस्क फॉर पासपोर्ट एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पीपल देयरफॉर अज्यूम दैट पासपोर्ट इज इक्विवेलेंट टू सिटीजनशिप। अभी तक क्या होता था, इवन अभी भी हम जब कहीं एज अ आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होता है तो आधार कार्ड लगा देते हैं या पैन कार्ड लगा देते हैं या पासपोर्ट भी हमारे दिया हुआ होता है, ऑप्शंस में पासपोर्ट लगा देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप एक इंडियन सिटीजनशिप ले चुके हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? तो अभी ये जो कंफ्यूजन हो रहा था लोगों के कि हमारे पास तो पासपोर्ट है, हम पासपोर्ट एज अ प्रूफ यूज करते हैं, देन फिर हम सिटीजनशिप क्यों हमें नहीं मिलेगी या हमें सिटीजन क्यों नहीं माना जाएगा, ये एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। ओके, हाउएवर लीगली दीज टू आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो पासपोर्ट है उसके वजह से आप इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बेसिकली क्या हो, एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, जबकि सिटीजनशिप के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ लॉज हैं, वो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सिटीजन वर्सेस पासपोर्ट, अगर हम दोनों चीजों में कंपेयर करें, क्योंकि हमारा पूरा मुद्दा यही है कि पासपोर्ट है, सिटीजनशिप माना जाएगा, सिटीजन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, यही सारा कंफ्यूजन है। तो उसको हम एक एक से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिटीजन। सिटीजन क्या होते हैं? सिटीजन बेसिकली लीगल नेशनलिटी अंडर सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट हमारा जो है उसके अंडर क्या होता है कि आप सिटीजन होने चाहिए, कुछ चीजों को आप फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, वहीं पासपोर्ट क्या करता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ठीक है, सिटीजन होना और एक पासपोर्ट होल्डर होना दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद जो सिटीजन होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे आर्टिकल 19 अवेलेबल होता है, आर्टिकल 29 अवेलेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं सिटीजन्स के लिए, जबकि पासपोर्ट होल्डर ओनली स्टैब्लिश आइडेंटिटी एंड फैसिलिटेट ट्रैवल, और पासपोर्ट होना आपका इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है सिटीजनशिप कंटिन्यू अंटिल लीगली टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड और ओके, एक मिनट। सिटीजनशिप कंटिन्यू अंटिल लीगली टर्मिनेटेड। आप कब तक इंडियन सिटीजन हो? जब तक आपको ऑफिशियली टर्मिनेट नहीं कर दिया जा रहा, या आप इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ नहीं देते हो, या आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आप क्या हो? इंडियन सिटीजन हो। जबकि पासपोर्ट कैन एक्सपायर, बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड। पासपोर्ट क्या है? एक्सपायर हो सकता है, आपको रिन्यू कराना पड़ता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, और ये एक बार या फिर कैंसिल किया जा सकता है। मान लीजिए आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो उनके बेसिस पे आपको आपका जो पासपोर्ट है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि एक सिटीजन में और एक पासपोर्ट होल्डर में काफी ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सिचुएशन निकल के आती है कि every genuine Indian passport holder is generally expected to be an Indian citizen, but the passport itself is not the ultimate legal proof of citizenship. कहने का मतलब है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप जेन्युइन क्या है कि आप एक तरीके से सिटीजन हो, बट सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है और मैं इंडिया का सिटीजन बन जाऊंगा, ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, इतना सही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है। उनका कहना भी यही है कि आपके पास पासपोर्ट है, दैट डजंट मीन कि आप क्या हो गए? इंडिया के सिटीजन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ऐसा क्या हुआ? व्हाई इज नॉट अ पासपोर्ट कंसीडर्ड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? क्या ऐसे रीजंस हैं?
अब ऑब्वियस ही बात है कि विदाउट रीजन तो कुछ होता नहीं है, इसके पीछे कुछ रीजंस भी होंगे। अब हम उन रीजंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला रीजन है पासपोर्ट इज इशूड based on submitted documents. If an applicant provides incorrect or false document, the passport may later be cancelled. हो सकता है, जैसे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा उसके पीछे पहले कुछ रीजंस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आप एलिजिबल नहीं थे, बट स्टिल आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपके पास पासपोर्ट तो आ गया, बट क्या पासपोर्ट आ जाने के बाद आपको कंसीडर किया जाना चाहिए? हो सकता है कि आपका पासपोर्ट फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से आफ्टर सम टाइम कैंसिल हो जाए, तो फिर आप क्या बोलोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो पासपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे गलती हो जाए। आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया, उन्होंने ढंग से वेरीफाई नहीं किया, हो सकता है आपके डिटेल्स उन्होंने ढंग से चेक नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर भी तो हो सकता है, जिस वजह से क्या हो सकता है कि पासपोर्ट जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे बना हो, जबकि सिटीजनशिप क्या होती है भाई, लॉ से गवर्न हो रही है ना, तो दोनों चीजों में तो बहुत फर्क है। कैसे आपको कह दिया जाए कि आप इंडियन सिटीजन हो गए। तीसरा पॉइंट था कि ओनली द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिटरमाइंड वेदर अ पर्सन इज लीगली एन इंडियन सिटीजन। अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हो तो आप क्या है, एक इंडियन सिटीजन बन सकते हो लीगली, बट पासपोर्ट उस कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कोर्ट्स डिसाइड डिस्प्यूटेड केसेस इफ सिटीजनशिप इज चैलेंज्ड, कोर्ट्स एग्जामिन द कंप्लीट एविडेंस रेदर देन रिलाइंग सोलली ऑन द पासपोर्ट। जब भी इफ इन केस, कोर्ट का कहना है कि इफ इन केस ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं कि जो सिटीजनशिप है उसको चैलेंज किया जा रहा है, तो खाली एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो कि हमारा पासपोर्ट है, सिंगल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते, ये कोर्ट्स का भी कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक समझ आ गया हमें कि क्या रीजंस है हमारे, ये हमारे सब रीजंस हैं जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको एज अ प्रूफ नहीं मान रहे हैं, यानी पासपोर्ट को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ रीजंस हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं, हाँ एक छठा रीजन और है, विच डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली हेल्प एस्टैब्लिश सिटीजनशिप। अब क्या होता है कि अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर पासपोर्ट भी नहीं है, इससे पहले आधार कार्ड का भी केस था कि जिसमें आधार कार्ड को भी इन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम इसको भी एज अ सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं कंसीडर करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर फिर ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं। तो अभी तक तो इंडिया में ऐसा कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी तक ऐसा कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है इंडिया में जो ये क्लेम कर सके कि आप क्या हो, इंडियन सिटीजन हो। जैसे कि नेपाल में, अगर आप देखोगे नेपाल में एक प्रॉपर सिटीजनशिप का कार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो उससे ये रहता है कि आप क्या हो, अब आप नेपाल के सिटीजन हो। ठीक है, वैसा कोई डॉक्यूमेंटेशन, वैसा कोई प्रूफ हमें नहीं मिलता। ठीक है, बट जो केसेस हैं उसके हिसाब से जो अथॉरिटीज हैं वो एग्जामिन करते रहते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ों को बताते रहते हैं। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, पेरेंट्स का सिटीजनशिप रिकॉर्ड, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, जहाँ जहाँ जैसे कि हम 5th और 6th शेड्यूल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ के लिए ये अप्लाई होगा। नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इलेक्टोरल रोल्स वेयर रेलेवेंट और कोर्ट ऑर्डर्स। तो आप समझ पा रहे हो कि ये इतने सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स इंडिया में कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूफ करे कि आप क्या हो। आपके पास अगर ये वाला डॉक्यूमेंट होगा तो आप इंडियन सिटीजन कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही वेग है। ओके, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। कहीं आपके बर्थ सर्टिफिकेट को आपका सिटीजनशिप का प्रूफ माना जाएगा, कहीं कहीं आपके क्या कहते हैं पेरेंट्स के जो सिटीजनशिप के रिकॉर्ड्स हैं उनको माना जाएगा। कभी कोई सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट हो गया जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होता है, कभी कभी आप नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के थ्रू भी आपको माना जा सकता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोई एक, हमें यहाँ से इतना समझ में आ रहा है, कोई एक फैक्टर नहीं होता जो ये प्रूफ करे कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ओके, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी,
अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने टैकल करने की कोशिश की है। जैसे कि पहला है, आधार कार्ड है या नहीं। हालांकि आधार कार्ड का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, आधार कार्ड के बारे में ऑलरेडी कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। ओके आधार कार्ड आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस प्रूफ होता है, नॉट सिटीजनशिप। जब हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो आधार कार्ड क्या है, हमारा एक आइडेंटिटी और रेजिडेंस का प्रूफ है, ना कि हमारा सिटीजनशिप का प्रूफ। ये ऑलरेडी ये हमारा पहले से पहले भी केस आया था, उसमें ये अच्छे से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि आधार सिर्फ आपकी आइडेंटिटी शो कर रहा है, ना कि आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ, ठीक है। वैसे ही पैन कार्ड टैक्स आइडेंटिटी है। आप जब भी टैक्स भरते हो तो टैक्स भरने के काम में जो डॉक्यूमेंट लगता है वो है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड को भी आप एज अ प्रूफ नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वोटर आईडी। वोटर आईडी भी बेसिकली इंडिकेट करता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, बट इज नॉट अ स्टैंड अलोन लीगल प्रूफ इन एवरी सिटीजनशिप डिस्प्यूट। ये भी अकेला नहीं आ सकता कि ये भी आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा हो गया, इसके अलावा हो गया पासपोर्ट। पासपोर्ट के बारे में तो अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि ये एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अलोन स्टैंड अलोन ये प्रूफ नहीं करते कि हम इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, इससे प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने बताया कुछ पॉइंट्स जो थे अलग अलग केस के अकॉर्डिंग अलग अलग रिव्यू आते हैं उसके बेसिस पे था, ठीक है। अब एक टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक जो है वो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, बट मैंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट है यहाँ पे कि जो सिटीजनशिप है वो कैसे एक्वायर की जाती है इंडिया में। इंडिया में अगर आप इंडियन सिटीजन बनना है तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। तो सबसे पहले आता है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा 1955, इसमें ना एक पूरा तरीका दे रखा है, 5 तरीके दे रखे हैं जिसके थ्रू आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। जैसे बाय बर्थ। बाय बर्थ की जब मैं बात करती हूँ तो इसका सिंपल कहने का मतलब है कि अगर बाय बर्थ की बात हो रही है, आप 26 जैन या तो उस दिन या उसके बाद 26 जैन 1950 को या उसके बाद अगर पैदा हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप 1990 के बाद अगर पैदा हो रहे हो, बॉर्न हुए हो, तो आपके इंडियन पेरेंट्स हैं कि नहीं ये देखा जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए वो 1990 में पैदा होता है, तो उसके बर्थ के टाइम पे जो उसके पेरेंट्स हैं ना वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसमें कुछ इस तरीके से चीजें मेंशन की हुई हैं। दूसरा हो गया बाय डिसेंट, मतलब अगर एक पर्सन इंडिया के बाहर पैदा होता है यानी कि उसका जन्म होता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। अपने पेरेंट्स के थ्रू वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कनाडा में पैदा होता है और अगर उसके पेरेंट्स जो हैं उस समय इंडियन सिटीजन है तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ये हो गया बाय डिसेंट। तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन। सर्टेन कैटेगरी जैसे कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और द स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन्स में अप्लाई फॉर सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन वीमेन है, ठीक है, मान लीजिए कोई फॉरेन वीमेन थी और उसने इंडियन सिटीजन से शादी कर ली यानी कि इंडियन मैन से शादी कर ली, तो क्या हो जाएगा कि वो भी लीगल कंडीशंस को फुलफिल करके वो भी हमारी इंडियन सिटीजन बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया बाय रजिस्ट्रेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, जैसे कि अ फॉरेन नेशनल कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब रेजिडेंसी एंड एलिजिबिलिटी। कहने का मतलब 7 साल का आप अगर रेजिडेंस है आपका इंडिया में तो आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। जैसे कोई फ्रेंच सिटीजन है, अगर वो लीगल इंडिया में रहता है एक रिक्वायर्ड पीरियड के लिए तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है आफ्टर दैट पीरियड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक लास्ट बचता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जैसे कि आपको पता होगा हमने सिक्किम को जब इनकॉर्पोरेट किया यानी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कैप्चर किया तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ के जो रेसिडेंट थे वो भी इंडियन सिटीजन बन गए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना सिक्किम को 1997 में इंडिया का पार्ट बनाया गया, ठीक है, इंडिया का पार्ट बनाया गया, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो भी उसी टाइम से इंडियन सिटीजन माने गए, ठीक है। तो ये 5 तरीके थे जिसके बेसिस पे आप इंडियन सिटीजनशिप
ले सकते हो, ठीक है, जो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अच्छे से प्रिस्क्राइब किया हुआ है विद टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब कोर्ट के पास जब ये केस जाता है तो कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का कहना है कि पासपोर्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो है बट कोई फाइनल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि पासपोर्ट को आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऑफकोर्स ही बात है, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो आप विदाउट पासपोर्ट नहीं कर सकते, तो इंपॉर्टेंट तो है, बट दिस इज नॉट द बेस फॉर द सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप का आधार नहीं है ये, आप इसको ये नहीं कह सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते इसके बेसिस पे। इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है, कोर्ट एग्जामिन बर्थ रिकॉर्ड्स, पेरेंट्स सिटीजनशिप एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स। इफ इन केस कोई डिस्प्यूट आता है, मान लीजिए आपने पासपोर्ट आपके पास है बट अचानक से कोई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आपको बोल दिया जाता है आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपका बर्थ रिकॉर्ड देखा जाएगा, आपके पेरेंट्स का बर्थ रिकॉर्ड देखा जाएगा और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो इनको रिक्वायर्ड होंगे वो देखे जाएंगे, तो उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। नेक्स्ट, उसके अलावा पासपोर्ट ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड और फेक डॉक्यूमेंटेशन कैन बी कैंसल्ड। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने किसी भी इलीगल तरीके से चीजों को किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु गेट्स अ पासपोर्ट यूजिंग फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स मे स्टिल बी डिक्लेयर्ड अ नॉन सिटीजन, ठीक है। मान लीजिए किसी आदमी ने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के जो है पासपोर्ट बनवा लिया, अब क्या होगा? उसको बाद में जब ये बात ओपन होगी, बाद में ये चीज पकड़ी जाएगी तो उसको क्या है? नॉन सिटीजन डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अभी ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा हो गया है, ठीक है। विपक्ष के लोग भी इस पे बात करेंगे और चल भी रही हैं, कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुए और लोग भी थोड़ा सा इसको लेके प्रॉब्लम में होंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि पॉलिटिकली सेंसिटिव क्यों कह रहे हैं हम इसको? उसके पीछे रीजन है कि इसको ना कहीं इलीगल माइग्रेशन से जोड़ा जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि पासपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेररिस्ट भी क्या होता है कि इजीली पासपोर्ट बनवा लेता है बाय यूजिंग फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इजीली उसके पास ये चीजें हैं, ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो भी बनवा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न रेज कर रहा है ना कहीं ये इलीगल माइग्रेंट को बढ़ावा दे रहा है। तो उस चीज को अगर हमें स्टॉप करना है तो कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस हमको लेने पड़ेंगे। तो जैसे इन्होंने अभी ये बोला, तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है? इलीगल माइग्रेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे पहले कुछ और चीजें भी हैं जो इस चीज को कंट्रोल करती हैं, कर्व करती हैं, जैसे एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये 2019 में आया था, इसको लेके बहुत पहले भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चालू हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी इसको लेके भी, लोग इसको लाने के फेवर में नहीं थे क्योंकि उनको डर था कि उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है, उनको इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक चीज थी जो इससे रिलेटेड थी। दूसरा था बॉर्डर सिक्योरिटी, रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, ठीक है। अभी आप देखते हो कि म्यांमार से जब देखो तब, बांग्लादेश से जब देखो तब लोग आके घुस जाते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पे आके वो एरिया कैप्चर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये भी एक इशू है। इसके अलावा जैसे कि असम एनआरसी प्रोसेस के टाइम पे पासपोर्ट अलोन वाज नॉट एक्सेप्टेड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। हाउएवर अ पासपोर्ट इज अ प्राइमरली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये हम पूरे डॉक्यूमेंट पूरे उसमें यही हमने पढ़ा है कि क्या है, ये एक सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, बाकी आप इसको एज अ सिटीजनशिप प्रूफ नहीं लगा सकते। और ये असम में सेम चीज हुई थी कि जब किसी से पूछा गया कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो वो पासपोर्ट लगा रहे थे, जिसको डिनाई कर दिया गया, बोला कि आप ये नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप इज डिसाइडेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसे मैंने बताया, उसमें 5 वेज भी बताए मैंने आपको कि किस तरीके से लिया जाता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। टेरिटरी का जब हम उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा इफ अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है तो जो कोर्ट्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इफ इन केस मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, हम बाकी के डॉक्यूमेंट्स को भी देखेंगे, ऐसा कोर्ट्स ने डिसीजन दिए हैं, ठीक है। देयरफॉर पासपोर्ट एंड सिटीजनशिप आर क्लोजली रिलेटेड बट लीगली नॉट द सेम थिंग। एक दूसरे से जुड़े तो हैं बट दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है।
दोनों रिक्वायर्ड हैं, दोनों में डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है, दोनों की चीज़ें सेम है, बट दोनों सेम नहीं है, दोनों का पर्पस, दोनों का मोटिव अलग अलग है। ठीक है, ओके, यहीं पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। फाइनली हमने ये समझ में तो आ गया कि अब ये जो, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि पासपोर्ट अगर हमारा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई सिंगल डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे है नहीं, तो उस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि अभी आप आधार मना कर रहे हो, अभी आप पासपोर्ट मना कर रहे हो। तो ये सिचुएशंस बेसिकली इलीगल माइग्रेंट्स के इशू को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो ये सब हमने अभी इसके बारे में पूरा पढ़ लिया, क्या कन्फ्यूज़न है, क्या डिसीजंस लिए गए, बाकी क्या और क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा इसका मोटिव है उसके बारे में भी जान लिया हमने कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपको इफ़ इनकेस ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।